जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम आपके सामने रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है कैलेंडर। रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, एएलपी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो। और एसएससी पहले इस कैलेंडर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन अब जो है ना एसएससी भी इससे क्वेश्चन उठाने लगी है। तो जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं वो भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, या फिर अदर जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रेलवे ही पूछती है, एसएससी भी, बाकी भी एग्जाम में कोई पता नहीं एग्जामिनर का मूड कब सनक गया कौन क्वेश्चन डाल देगा, और डाल देगा जहाँ कैलेंडर का, और पढ़ कर नहीं जाइएगा तो आपका बेवजह 2 नंबर या 1 नंबर चला जाएगा। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक देख लेना। मुश्किल से 4 से 5 क्लास होगा, उसके बाद अच्छी तरीके से बता देंगे। हम वही बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, और बढ़िया से एकदम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। एकदम बेसिक से पहले समझाते हैं और लास्ट में बताएंगे डायरेक्ट सॉल्व करने का भी तरीका, ठीक है ना। तो देखिए, यदि कैलेंडर का पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, मान लिया जाए आज सोमवार है। यदि बोलते हैं आज सोमवार है, ठीक है ना, आज सोमवार है, और बोले आपको एक दिन के बाद कौन सा दिन होगा। एक दिन के बाद बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं, मंगलवार होगा। इसमें भी पूछने वाली बात है, मंगलवार होगा। फिर बोले इसके एक दिन बाद बताइए जरा कौन सा दिन होगा, तो बोलिएगा बुधवार होगा, तो बुधवार लिख देंगे, ठीक है ना। फिर पूछें यदि इसके एक दिन बाद बता दीजिए भाई, तो बोलिए एक दिन के बाद हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, ठीक है ना। फिर इसके अगले एक दिन पूछेंगे तो क्या बताइएगा, बोलिएगा शुक्रवार है। रुक जाइएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बेचारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर अगले एक दिन के बाद हम पूछें आपसे कौन सा दिन होगा, शुक्रवार के एक दिन के बाद हो जाएगा आपका शनिवार, हो जाएगा ना, शनिवार। फिर इसके अगले एक दिन के बाद क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, रविवार, समझ में आया। फिर इसके अगले एक दिन के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या नोटिस कर रहे हैं कि सोमवार से फिर सोमवार आने में कितना दिन लगा वो देख लेते हैं। एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ 2 दिन, फिर एक दिन यहाँ 3 दिन, फिर एक दिन यहाँ 4 दिन, फिर एक दिन यहाँ 5 दिन, फिर एक दिन यहाँ 6 दिन, फिर एक दिन यहाँ 7 दिन, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना, सेम डे आने के लिए 7 दिन लगा टोटल समय, जिसको आप सप्ताह भी बोलते हैं कि सप्ताह लग गया, मतलब जिस दिन से चले थे उस दिन आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, 7 दिन हुआ। अब फिर एक और एक्स्ट्रा दिन जरा ऐड करके देखते हैं क्या होता है मेरे भाई, तो मंगलवार आ रहा, मंगलवार आ रहा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा, हर 7 दिन के बाद कोई भी मान लिया जाए डेज रहता है, दिन रहता है, तो इसके जस्ट 7 दिन के बाद सेम डेज आता है, सेम डेज आता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आज जो है, आज मान लिया जाए सोमवार है, वही चीज़ लिखते हैं, आज सोमवार है, तो इसके 7 दिन के बाद कितना दिन हो जाएगा, तो बोलिएगा सोमवार ही हो जाएगा, हो जाएगा। यदि हम बोले 8 दिन के बाद बताइए, सोमवार से यदि 8 दिन के बाद कितना दिन होगा, तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा 7 दिन के बाद सेम दिन आ रहा, सोमवार ही आएगा, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा है, मतलब मंगलवार हो जाएगा, तो मंगलवार लिख देते हैं। अब यहाँ क्या आप नोटिस कर रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं। अब सोमवार के 9 दिन के बाद बोलें कितना दिन आएगा, तो बोलिएगा बुधवार आ जाएगा, आ जाएगा ना बुधवार, क्योंकि 7 दिन के बाद सेम दिन आएगा, सोमवार ही आएगा। बाकी 2 दिन बच गया तो मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा ना 2 दिन। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं मेरे भाई, 7 दिन जो ले रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, यानी किसी भी दिन के 7 दिन बाद बोल जाए तो वही सेम दिन होगा, होगा ना। अब देखो, हम यदि आपसे पूछ लेंगे आज, यदि एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल, ठीक ना, आज यदि मंगलवार है, मंगलवार है, तो इसके प्लस
21 दिन बाद बताओ, प्लस 21 दिन बाद कितना दिन आएगा? तो बोलिएगा 7 7 7, 3 बार 21 हुआ है, मतलब 3 बार 7 हुआ तो 21, यानी रिपीट हुआ है, मतलब 7 7 का सर्किल 3 बार हुआ, तो सेम डेज भी होगा, यानी मंगलवार ही हो जाएगा। समझ में आ रहा? मंगलवार ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मंगलवार ही हो जाएगा। अब यदि बोले आज जो है मेरे भाई वो बुधवार है, बुधवार है, तो इसके 125 दिन बाद बताओ कितना, कौन सा दिन होगा? तो आप क्या करिएगा, 7 का तो मतलब ऐसे नहीं करते रहिएगा, 7 7 कितना जोड़ें, सीधे हम क्या करेंगे, इस दिन में 7 से डिवाइड कर देंगे। हमको पता है कि 7 के दिन के बाद सेम दिन आएगा, यानी हमको निकालना क्या है, फालतू का दिन, मतलब एक्स्ट्रा दिन निकालना, बस कैलेंडर में यही चीज़ है, एक्स्ट्रा दिन निकाल लीजिए, क्वेश्चन बन गया। अब एक्स्ट्रा दिन हम निकालेंगे तो 125 क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा, रिमाइंडर बताना है आपको। 7 एकम 7, 7 एकम 7, देखो ऐसे करो डिवाइड, इस तरीके से 7 7 एकम 7, 5 आ जाएगा, फिर 5 7 49, तो कितना आएगा रिमाइंडर, 6 आएगा, ठीक है ना, यानी फालतू का दिन जो है 6 आ रहा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो फालतू का दिन आ रहा है उसी में से इसको हमको ऐड कर देना है। तो बुधवार में हमको 125 दिन बाद नहीं बोल रहा, बल्कि हमको बोल रहा है 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बुधवार के 125 दिन बाद बोले या फिर 6 दिन बाद बोले, तो 6 दिन बाद जोड़िएगा बुधवार से, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, मंगलवार आ जाएगा, तो इसका आंसर, ठीक है ना, मंगलवार आ जाएगा। नहीं तो 6 दिन बाद बोल रहा है या एक दिन जो है पीछे बोल रहा होगा, 7 दिन हमको पुराना है ना, या एक दिन पीछे ही हो रहा होता है, इसका एक दिन पीछे क्या होगा, मंगलवार ही होगा ना, तो मंगलवार हो गया। नहीं तो आप इस तरीके से मत करना कि एक दिन पीछे कर देंगे, इस तरीके से हो सकता है आप अभी नए नए होंगे, नौसिखिया होंगे, तो धोखा खा जाइएगा। सीधे 6 दिन ऐड कर देना उंगली पर करके, बुधवार हुआ, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो मेरे भाई और चीज़ें बता रहे हैं आपको, ये हो गया, आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, और कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा। जैसे आज जो है, फिर से एग्जाम्पल बता रहे हैं, आज जो है रविवार है, ठीक है ना, रविवार है, इसके 165 दिन बाद कितना होगा, 165 दिन बाद कितना होगा, तो हमको पता है कि हर 7 दिन के बाद सेम दिन आता है, रिपीट करता है, तो हम 165 को डायरेक्ट हम कितना से भाग दे देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और हमको लिखना क्या है, फालतू का दिन, एक्स्ट्रा दिन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा दिन लिखना है, यानी रिमाइंडर लिखना। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 बचेगा 5, 7 या 21 हो जाएगा, ये 4 बच रहा है, यानी फालतू का दिन कितना हो रहा, 4 हो रहा। तो हम क्या करेंगे, 165 दिन बोले या फिर हम +4 दिन इसको ऐड कर देंगे, तो +4 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है ना, तो गुरुवार हो जाएगा या बृहस्पतिवार, जो भी बोलना है बोल दीजिए, ठीक है ना, ये हुआ। अब मान लिया जाए, देखो एक और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, हर एक एग्जाम्पल जो है ना आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो मेरे भाई, अब जो है बोले एग्जाम्पल, और आज जो है शुक्रवार है, ठीक है ना, शुक्रवार है, तो बताइएगा इसके 777 दिन बाद कितना, कौन सा दिन होगा, तो 777 दिन बाद कौन सा दिन होगा जरा ये बताइए। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है हर 7 दिन में सेम दिन आता है, वही दिन रिपीट करता है, तो हम 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा दिन निकाल लेते हैं, फालतू का दिन निकाल लेते हैं, बचा हुआ दिन निकाल लेते हैं। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे 777 में मेरे भाई, तो एक बार में 7 आ रहा, फिर एक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, सभी कट ही जाता है, मतलब 111, रिमाइंडर कितना आ रहा, 0, मतलब फालतू का दिन कितना आ रहा, तो ये 0 आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मतलब क्या है, पूरे कट गया, तो यही दिन हो जाएगा। रिमाइंडर कुछ ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा, फालतू का दिन कुछ आ रहा नहीं आ रहा, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। शुक्रवार में 0 दिन जोड़िएगा तो क्या होगा, शुक्रवार ही होगा ना, समझ में आया कि नहीं, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, शुक्रवार ही हो जाएगा, समझ में आया।
और इसी तरीके से आपको सिर्फ एक्स्ट्रा दिन निकालना, ये ध्यान रखना। वो कितना दिन बाद बोलते हैं हमको एक्स्ट्रा दिन निकालना। अब ज़रा देखो ये क्वेश्चन कैसे, अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट पर, ठीक है ना। इस चीज़ को मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। ये सभी के सभी एग्जाम्पल, हम देखो ये सब चीज़ें नहीं बताते, डायरेक्ट आपको हम बताते हैं। आपको क्या करना है, सीधे दिन निकालने के लिए बोल देते हैं, कोई दे देते हैं जैसे 10 फरवरी 1995 को कौन सा दिन था, ये डायरेक्ट। लेकिन लगा नहीं, सभी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। अब देखिए, यदि मैं बोलूँ एग्जाम्पल लिखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। मान लिया जाए 1 जनवरी बोलें आपको, 1 जनवरी 2025 को सोमवार था, ठीक है ना, सोमवार था। तो पूछेगा आपसे, तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन था, 2025 को कौन सा दिन था, जरा बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूछा, यानी 2025 साल जो है ना उसके पहला दिन, और मतलब पहला दिन दे दिया है कि सोमवार है, और उसी साल का आखिरी दिन पूछा कौन सा दिन होगा, मतलब क्या ख़त्म होगा। स्टार्टिंग का दिन जो है 2025 मेरे भाई वो सोमवार से स्टार्ट हुआ, और अंत इसका कौन सा दिन होगा ये बताइए। तो हमको पता है कि 1 जनवरी 2025, सबसे पहले इस साल पर ध्यान देना, क्या ये साल लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पर आप लीप ईयर, नॉन लीप ईयर की बात आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं है उसको आप क्या करिएगा, पहले नंबर इसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ना मेरे भाई, लास्ट के 2 डिजिट है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 से डिवाइड होने पर यदि पूरा कट जाता है तो वो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा, ठीक है ना। और यदि नहीं कटता है ये पूरा यदि कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर। और पूरा जो है नहीं कटता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर, ठीक है ना, नॉन लीप ईयर। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, बोलिएगा कि ठीक है 25 में हम 4 से डिवाइड मारते हैं तो यहाँ पर नहीं कट रहा पूरा, एक रिमाइंडर आ जा रहा, तो ये लीप ईयर बिल्कुल भी नहीं होगा, कट नहीं रहा, ये नॉन लीप ईयर होगा। अब नॉन लीप ईयर में क्या होगा, फरवरी जो महीना होगा मेरे भाई ये 28 दिन का होगा ना। और यदि लीप ईयर रहता तो फरवरी माह कितने का होता, 29 दिन का होता। समझ में आता है, फरवरी जो है 29 दिन का होता। लिख देते हैं हम लीप ईयर में सॉरी ये नॉन लीप ईयर है, ठीक है ना, नॉन लीप ईयर। फरवरी जो है 28 दिन का, और लीप ईयर में कितना होगा मेरे दोस्त, लीप ईयर में आपका हो जाएगा फरवरी जो है वो 29 दिन का होगा। अब देखो ऐसे नॉर्मल वर्ष में कितना होता है, नॉर्मल ईयर में कितना डे होता है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है। और जो है लीप ईयर वर्ष में, लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। यानी एक दिन एक्स्ट्रा पता है यही होता है, 29 फरवरी वाला जो एक दिन होता है ना 29 तारीख को, उसी को एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा कर ये 366 दिन होता है। ये ध्यान रखना, लीप ईयर नॉन लीप ईयर। फिलहाल यहाँ पर हम जान रहे हैं कि लीप ईयर है नहीं, तो लीप ईयर है नहीं तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना दिन होगा, टोटल 365 दिन होगा। नॉर्मल वर्ष है ना, तो 365 दिन होगा। अब हमको 365 दिन मेरे भाई, 365 दिन हमको मिल गया है। यानी 1 जनवरी 2025 को सोमवार है, तो बोल रहा 365 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यही तो बोल रहा है ना। तो 365 दिन के बाद पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 5 = 35, 1 आ रहा, फिर 5 आ रहा, फिर 7 × 2 = 14, 1 आ रहा। यानी एक जो है फालतू का दिन आ रहा, एक्स्ट्रा दिन एक आ रहा, ओड दिन इसी को बोलते हैं, यानी एक दिन ओड दिन आ रहा, फालतू का दिन। अब हम क्या करेंगे, एक दिन हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, सोमवार था, तो एक दिन हम ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, सोमवार में हम
एक दिन ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मंगलवार। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज और क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि नॉन लीप ईयर वर्ष का पहला दिन जो होता है, जो पहला दिन होता है उसके एक दिन बाद उसका समापन होता है, ठीक है ना। उसका एक दिन बाद जो है समापन होता है। सोमवार से शुरू हुआ, मंगलवार जाकर खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये कौन सा है, नॉन लीप ईयर का केस रहेगा तब। अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा, भैया आप बताए हैं लीप ईयर नॉन लीप ईयर, तो बता दीजिए 1600 साल कौन सा ईयर है। तो जब भी शताब्दी वर्ष रह दिया, शताब्दी के मतलब 100 का मल्टीपल, शताब्दी वर्ष मतलब 100 का मल्टीपल, 1600 साल जो है ना, 1600 ईस्वी जो है वो क्या है आपका शताब्दी वर्ष है, 100 का मल्टीपल है। 1500 ये भी 100 का मल्टीपल है। 2000 ये भी 100 का मल्टीपल। तो शताब्दी वर्ष रहे ना मेरे भाई, तो इन सभी को आपका 2100 वर्ष ये सब है ना, इसको क्या है ना 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1600/4 डिवाइड करेंगे, यदि पूरा पूरा कट जाता है ना तो वो लीप ईयर होगा, और नहीं कटता है तो वो नॉन लीप ईयर होगा। समझ में आया कि नहीं? आप देखिए 1500 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या कटेगा, सॉरी 1 मिनट, 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। 400 से हम डिवाइड करेंगे तो जो कट जाएगा वो लीप ईयर होगा, और जो नहीं कटेगा ना वो नॉन लीप ईयर होगा। अब मान लिया जाए 2000 को हम 400 से डिवाइड करेंगे, लिख लेना ये सब चीज़ें कि जो है शताब्दी वर्ष को लीप ईयर नॉन लीप ईयर पहचानने का तरीका है कि आप सभी शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड कर दीजिए, भागा दीजिए। यदि भाग पूरा पूरा लग जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो जो है लीप ईयर होगा, और नहीं कटता है पूरा पूरा तो वो नॉन लीप ईयर होगा। जैसे कि 1600 है, ये 100वीं शताब्दी है ना, 100 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पर देखिए 1600 को हम 400 से डिवाइड किए तो पूरी पूरी कट रहा, तो ये लीप ईयर वर्ष होगा। अब 1500 को 400 से डिवाइड करें तो ये नहीं कट रहा ना, देखिएगा नहीं कट रहा, तो ये नॉन लीप ईयर वर्ष होगा। ये 2000 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कट रहा, ये क्या होगा, लीप ईयर वर्ष होगा। समझ में आया? अब देखो बस ये चीज़ें लिख लेना ध्यान से। और उसके बाद फिर लीप ईयर में जो है 366 दिन होता है, नॉर्मल वर्ष में जो है आपका 365 दिन होता, पता है। अब देखिए इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ था, अब दूसरा एग्जाम्पल लिखना मेरे भाई कि 1 जनवरी 2023 को जो है वो शनिवार है, ठीक है ना, शनिवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि 31 दिसंबर, एग्जाम्पल 1-2 बता और देते हैं, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, जरा बताइएगा। इसमें सोचने वाली बात है। पहले देख लेना लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2023 है ना, तो इसको हम लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कट नहीं रहा, इसका मतलब ये नॉर्मल वर्ष है कि नहीं, ये नॉन लीप ईयर वर्ष है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो ये पक्का है कि फरवरी महीना जो होगा इसके बीच आएगा ना, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच फरवरी वाला आएगा ना महीना। तो फरवरी वाला महीना वो कितना दिन का होगा, 28 दिन का ही होगा ना, मतलब नॉन लीप ईयर वर्ष है तो 28 दिन का ही होगा, नॉर्मल वर्ष होता है तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, 365 दिन। यानी नॉन लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, 365 का दिन होगा। तो हम 365 को अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7×5 = 35 आ जाएगा, 1 आएगा, फिर 7×2 = 14, फिर 1 आ रहा, ठीक है ना। यानी फालतू का दिन कितना, 1 आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का दिन शनिवार था तो शनिवार में हम क्या करेंगे मेरे भाई, 1 दिन ऐड कर देंगे तो शनिवार + 1 क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़े थे। सोमवार था पहला दिन और उसके बाद लास्ट दिन 1 आया था एक्स्ट्रा, तो 1 जोड़ दिए, मंगलवार था, हो गया था।
समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आएगा तो बताइएगा। अभी फर्स्ट क्लास है, ठीक ना, रीजनिंग का। और भी चीज़ें हम बताएंगे, क्लॉक का बताएंगे, मिरर इमेज बताएंगे, उसके बाद घड़ी और मिनट के सुई के बीच एंगल, हर एक चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। चलो ये चीज़ हो गया, 2 एग्जाम्पल इसी पर बता दिए। ये क्या हुआ, आपका नॉन लीप ईयर वर्ड्स का क्वेश्चन था। अब हम एक और चीज़ बता रहे हैं आपको, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये सभी के सभी हम बेसिक बता रहे हैं मेरे भाई। अब देखो यही चीज़ जो है ना, अब हम अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं। 1 जनवरी 2019 को जो है, ये मान लेते हैं मंगलवार है, तो पूछेगा 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ये बताइएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2019 को दे दिया मंगलवार, उसके अगला साल 1 ही जनवरी को, लेकिन अगला साल बदल जाएगा 2020, कौन सा दिन होगा। अब देखिए 31 दिसंबर तक तो होगा 365 दिन। 1 जनवरी 2020 से 19 से 31 दिसंबर 2019 तक जो है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक कितना दिन होगा, 365 दिन होगा। 365 दिन होगा ना। एक फालतू वहाँ आ गया 1 जनवरी और यानी प्लस 1 दिन और जोड़ देंगे, 366 दिन आ जाएगा ना, 366 दिन आ जाएगा। अब बता रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, 366 दिन आएगा तो एक्स्ट्रा दिन 365 में कितना आया था, 1 आया था, फिर एक और बढ़ गया, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, यानी प्लस 2 दिन जो है वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। नहीं समझ में आया, 365 दिन में 1 ही दिन एक्स्ट्रा आया था, लेकिन 1 तारीख तक पूछ रहा, मतलब 1 दिन और बढ़ गया एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, तो मंगलवार में हम 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो कितना आएगा, बुधवार बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार दिन आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या सीखे हैं कि पहला चीज़ आपको सिखाए थे कि जब 1 जनवरी 2000 कोई भी ईयर रहेगा, नॉन लीप ईयर वर्ष रहेगा, और लास्ट के उसी साल में जो दिन का समापन होगा, पहला दिन के समापन से 1 दिन आगे होगा। लेकिन यदि हम बोले 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो अगले साल 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें कितना दिन ऐड हो जाएगा, 2 दिन ऐड हो जाएगा। देखो 2 दिन ऐड हो गया ना, तो सीधे मंगल में 2 दिन ऐड कर देना। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ नॉन लीप ईयर के केस में हम बता रहे हैं, अभी हम लीप ईयर पर भी आएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को आप नोट करिए। उसके बाद अगला क्या है पॉइंट्स, क्वेश्चन क्या बनता है, वो सभी के सभी हम बताने वाले हैं, ठीक।